सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गधा था। धोबी उसे धोबी घाट ले गया। राजा के कपड़े गधे पर लाद कर ले गया। धोबी पहुंचा धोबी घाट, कपड़े उतारा, पर धोबी ने ध्यान दिया कि मैं आज गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल गया। अब वो गधे को बांधे कैसे? रस्सी तो घर पर छोड़ आया। अब वो धोबी बड़ा परेशान। तो वहां से कोई संत गुजरे। संत ने कहा, धोबी क्यों परेशान हो? महाराज, कोई रस्सी पड़ी हो आपके पास तो दे दो। मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल आया हूं, आप कृपा करो तो मैं गधे को बांध लूं। संत जी ने कहा, गधे को बांधने के लिए परेशान मत हो। तुम जैसे गधे को रोज बांधते थे जहां पर, आज भी वहीं पर बांधो। धोबी बोला, रस्सी ही तो नहीं है। संत जी बोले, रस्सी से नहीं, झूठ मूठ का बांधो। जैसे रोज सच्ची का बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांधो। तो गले पर हाथ डाल दिया। गले गधे के खूंटे से जैसे रोज लपेटता था वैसे ही किया। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है। गधा को लगा मैं बंध गया। गधा खड़ा रहा वहीं। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए। जब धोबी ने कपड़े धुलकर कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ पर रखा और गधे को बोला, चल, मारा एक लाठी तो गधा चले ही ना। अब धोबी बड़ा परेशान, हे भगवान, ये तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, अरे भाई, उससे पहले खोल तो सही। धोबी बोला, मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कैसे? संत जी ने कहा, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का तूने अभिनय तो किया था। ये गधा है, उसी प्रकार खोलने का अभिनय कर। अब झूठ मूठ का हाथ गले में डाला गधे के। गधे को लगा मैं खुल गया। गधा चल पड़ा। गधे की आदत हो गई थी कि मालिक आता था, उसके पीठ में कपड़ा रखता था, फिर उसके गले में हाथ डालता था। तो गधे को लगता था अब इसके बाद चलना है। और आज गधे के गले में हाथ डाला नहीं और मारने लगा लाठी। तो गधे को लगा इसने खोला तो है नहीं, मैं चलूं कैसे? अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो। नहीं बंधा था? हाँ या ना? किससे बंधा था? रस्सी तो लाया नहीं था धोबी। हाँ? गधा बंधा हुआ था क्या? जोर से। लेकिन उस गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप लोग बंधे नहीं हैं किसी से, लेकिन आप लोग भी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। किसकी तरह? कोई नहीं बंधा किसी से। आज बुलावा आएगा तो जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा। जहां खड़े हो, जहां बैठे हो, जहां पड़े हो, जो खा रहे हो वैसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप मान बैठे हैं कि मेरा परिवार, मैं जिम्मेदारी से मेरी फैक्ट्री, मेरा खेत, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा काम। कोई नहीं बंधा किसी से। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो भगवान के आश्रित हैं वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधनों से मुक्त होना है तो देखो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये है मुक्ति। एक हाथ उठाओ अपना खुला ऐसा, ये है मुक्ति। बोलो ये क्या है? और ये है बंधन। ये क्या है? ये मुट्ठी ऐसे बांधो, ये बंधन है। और ये है, अब आपने ऐसे कर रखा है। आपने बेटे को पकड़ा तो ऐसे ही तो पकड़ेंगे।
परिवार को पकड़ा तो ऐसी, जब पकड़ते हैं किसी को तो हाथ ऐसी तो होता है। तो आप बंधन में क्यों पड़े हैं? क्योंकि आपने पकड़ रखा है। छोड़ दीजिए, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। यही है मुक्ति, यही है बंधन। सिंपल। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? मुक्ति। और ये क्या है? आप लोगों का हाथ कैसा है? ऐसा है। इसलिए ध्यान दिया होगा, छोटे से बच्चे भी जब जन्म लेते हैं ना तो मुट्ठी बंद होती है। क्यों? क्योंकि वो मुट्ठी बंद इसलिए होती है बच्चों की, क्योंकि करोड़ों जन्म से बंधे हुए हैं। हर जन्म में पकड़ने का अभ्यास हो चुका है, जैसे गधे को बंधने का अभ्यास हो चुका है। तो आज नहीं भी बंधा तो उसने बंधा हुआ माना। ऐसे बच्चे मीन्स हम, बच्चे मीन्स आप और हम पैदा हुए थे तो ऐसे ही ना रो रहे थे मुट्ठी बांध के। हाँ, फिर ये बंधन है। करोड़ों जन्मों से हम माया मोह में उलझे हैं। करोड़ों बार आपका जन्म हुआ, करोड़ों बाप आपके बने, करोड़ों माँ आपकी बनी। हर योनि में तो कोई ना कोई माँ बाप होता है। हर योनि में आप बंधन में बंधे। हर योनि में आपने कहा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा करते पकड़ते 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 आदत हो गई मुट्ठी बांधने की। इसलिए बच्चा पैदा होते ही मुट्ठी बांध लेता है। पैदा हुआ था तब मुट्ठी बंद थी, क्योंकि अज्ञान था। अब ज्ञान हो गया, अब तो खुल जानी चाहिए। और जब ये खुल जाएगा समझ लो मोक्ष की तैयारी है, मुक्ति की तैयारी है। पूरा खेल इसी का है ना? इसका पूरा खेल है बंधन। मंदारी जब बंदर को पकड़ता है तो बंदर को पकड़ने के लिए वो एक प्लान करता है। एक छोटा सा घड़ा, छोटे मुंह का घड़ा, उसे जमीन में गाड़कर उसमें चने डाल देता है। बंदर चंचल है। बंदर उस घड़े में हाथ डालकर चने पकड़ता है, और चने पकड़ता है तो उसकी मुट्ठी हो जाती है बंद, और उसका घड़े का मुंह होता है छोटा। हाथ चला तो जाता है पर मुट्ठी बंद होने से हाथ अंदर फंस जाता है। अब वो चिल्लाता है बंदर। बंदर को क्या लगता है किसी ने पकड़ लिया। किसी ने नहीं पकड़ा, तेरी मुट्ठी बंद है इसलिए बंधन है। मंदारी आता है, अच्छा बंदर जो है ना वो चने नहीं छोड़ता, चने पकड़े रहता है। तो जब तक चने पकड़ा रहेगा तब तक वो बंधन में रहेगा, और वो छोड़ दे चना तो भाग जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यदि वो मुट्ठी खोल देता बंदर तो भाग नहीं जाता, लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि उसकी मुट्ठी बंद थी। और वही मुट्ठी बंद ही बंदर के बंधन का कारण है। वही मुट्ठी बंद ही बंदर के बंधन का कारण है। और यही मुट्ठी बंद आप सबके भी बंधन का कारण है। आपने भी बेटे को पकड़ रखा है। आप जरा पकड़ो, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो जरा, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। आप पकड़ते ही तो हैं। बेटे को पकड़ लिया, पत्नी को पकड़ लिया, पैसे को पकड़ लिया, परिवार को पकड़, और ऐसे पकड़ते हैं आप लोग कि फिर छोड़ते नहीं। और सुनो, केवल बेटा बेटी परिवार को ही नहीं, आपने शरीर को भी पकड़ रखा है। महाराज ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर। जब यमदूत आते हैं और आप लोगों से कहते हैं चलो अब तुम्हारे मरने का टाइम हो गया, तो आप लोग रोते हैं, नहीं हम मरना नहीं चाहते, हे डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दो हम मरे ना। ये क्या है? ये पकड़ ही तो रखा है आपने। आप मरना कहां चाहते हैं? 90-95 साल के आदमी, स्त्री पुरुष भी इस उम्मीद से बैठे हैं कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि हम बिल्कुल चंगा हो जाए। लेकिन अब कहां चंगी हो जाओगी? है ना? कोई नहीं मरना चाहता, केवल अनिरुद्धाचार्य चाहता है मरना। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कि मरना ही है, तो कल मरे तो आज मरो। क्योंकि आपने पकड़ रखा है अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, इसलिए आप परेशान हैं। हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि कार्य सारा करते हैं, पर करते हुए भी पकड़ के कुछ नहीं रखा। आप लोग पकड़ के रख लेते हैं, और बंधन कहाँ है? पकड़ना, ये बंधन। काम सारा करो, मैं कौन सा काम नहीं करता, सारे अच्छे काम करने की कोशिश करता हूं। आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं मैं, लेकिन काम करता हुआ भी मैं किसी से बंधा नहीं हूं। और आप लोग 17 लोगों से बंधे हैं। आपका ये बंधन ही आपके दुख का कारण है, हाँ या ना? इसलिए आज ये सीख लेकर जाओ कि आज से संसार में रहेंगे, हम पत्नी बनकर रहेंगे, पति की सेवा करेंगे, पुत्रों की जिम्मेदारी पूरी करेंगे, गृहस्थ धर्म का कार्य करेंगे, पर करते हुए अपने आप को किसी से बांधेंगे नहीं, मुक्त रहेंगे। हम ईश्वर के हैं, हम संसार में काम करने के लिए आए हैं, लेकिन आप संसार में आते हैं ना तो बंध जाते हैं। इसे कहते हैं पकड़ना, और इसे कहते हैं छोड़ना। जोर से, ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब जरा एक हाथ को फिर से दूसरे हाथ से पकड़ो, जोर से पकड़ना, पकड़ो, थोड़ा कस के पकड़ो, जोर लगाओ। मैया पकड़ लो मेरी माँ। अब जरा जोर से पकड़ो, जोर लगाओ, ताकत लगा के पकड़ो। जैसे आप अपने बच्चों को कस के पकड़ते हैं, परिवार को, पैसे को कैसे पकड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ो। अब जरा छोड़ो, छोड़ दो, अब छोड़ दो, छोड़ दो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा आनंद था कि छोड़ने में? वही तो समझा रहे हैं कि छोड़ने में ही सुख है, और आपने पकड़ रखा। और पकड़ के क्या कहते हैं? हे महाराज, हे भगवान, हमें सुख नहीं मिलता। अरे सुख तो छोड़ने में मिलता है, छोड़ो तब ना सुख मिलेगा। एक बात बताओ, आप नाव में बैठ गए, तो नाव में बैठने में सुख है या नाव को छोड़ने में सुख है? नाव को पकड़ने में सुख है या नाव को छोड़ने में? जोर से। जब आप किनारे पहुंच गए नाव के, नदी के, और फिर आप क्या करेंगे? नाव को आप छोड़ेंगे। जब नाव को छोड़ेंगे तब ना आपको आगे की मंजिल प्राप्त होगी। अब आप नाव ही ना छोड़ें, छोड़ते बिना छोड़े कुछ मिलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से बिहारी जी जाओ तो रिक्शे में बैठेंगे, तो रिक्शे वाले कहेगा कि भाई हमें 10 रुपए दो या 20 रुपए या किराया जो मांगेगा, तो आपका जो पैसा है जिसे आप पकड़ के रखते हैं, उसी पैसे को, जिसको आपने पकड़ के रखा, उसी पैसे को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो रिक्शा वाला लेगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। इसको छोड़ने पर ही मंजिल मिलेगी। इसको आप पकड़े, आपके पास 100 रुपए हैं और आप सोचें कि 100 रुपए हैं और 100 रुपए खर्च ना हो और मैं बिना चले पहुंच भी जाऊं, तो नहीं, इसे छोड़ना पड़ेगा। जब इसे छोड़ेंगे तब वो प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं, हाँ या ना? लड़कपन छोड़ा था तब तो जवानी मिली, लड़कपन छूटता ही नहीं तो जवानी कैसे मिलती? जवानी छूटती ही नहीं तो बुढ़ापा कैसे मिलता? प्रकृति का नियम ही है छोड़ना। एक आप लोग हैं जो पकड़ के बैठे हैं सब चीजें, यही आपके दुख का कारण है।